Assalamualaikum students, hope you are doing well. Now today's topic is referencing subclass object with using two approaches. Alright, हम ये चाहते हैं कि हम अपने चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो हम क्रिएट करें और उसको रेफ़र करें दो डिफरेंट तरीक़ों से जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट वी वांट टू गो इनटू इट्स डिटेल. So far हमने ये देखा, we have recently studied about overriding, dynamic polymorphism and also the super keyword. मेरे पास right now I have a class of employee. ठीक है, इस क्लास ऑफ एम्प्लॉय में हमारे पास एक डिस्प्ले का इन्फॉर्मेशन है दैट वी हैव डन बिफोर. आई एम जस्ट गिविंग यू अ रिव्यू. सो आई हैव दिस डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन जो कि प्रिंट करा रहा है दैट आई एम सुपर क्लास. ठीक है, आई एम अ सुपर क्लास. ओके, एंड देन आई हैव क्रिएटेड अ मैनेजर फाइल, जावा फाइल. ठीक है, एंड इट्स एक्सटेंडिंग द parent class employee. So manager is the child class, manager is the subclass, and employee is the super class or the parent class. What I have here is I have also created a method named as display information, which is displaying that I am a subclass. ठीक है, and this actually what is happening in here that the child class employee wants to give its own implementation of the function display information. ये display information method वो employee से inherit कर रहा है, but वो अपनी implementation देना चाहता है, इसलिए वो क्या कर रहा है, manager is doing what, it's overriding the method of parent employee. Okay, so that we have actually studied in the previous lectures. And now what if I create the object of the child manager by using the reference of parent class. So employee is parent class, इसका मैंने reference create किया. ठीक है, employee के साथ, ठीक है, and मैं कहते हैं employee manager like this and my terminator. So हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ये किया कि हम अपना मैंने क्या किया है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है. वी हैव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट ऑफ द चाइल्ड क्लास. ठीक है, लेकिन उसको रेफ़र कौन कर रहा है, ठीक है, कौन सी क्लास उसका रेफ़र कर रही है, उसकी पेरेंट क्लास उसको रेफ़र कर रही है. तो मेरे पास रेफरेंस ऑफ टाइप क्या बन गया, एम्प्लॉय का, सुपर क्लास का. ठीक है, एम्प्लॉय मेरा क्या है, सुपर क्लास है, मेरा पेरेंट क्लास है. ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि हमने देखना है कि हम सब क्लास के ऑब्जेक्ट्स को दो डिफरेंट तरीक़ों से रेफ़र कर सकते हैं. एक्चुअली हम पढ़ चुके हैं, आई एम गोइंग इनटू इट्स डिटेल. ऑलराइट, हमने पहले क्या किया, हमने ये बताया कि दिस इज़ व्हाट, एक्चुअली दिस इज़ डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, हम ये चाहते हैं कि हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को असेस करें यूजिंग द पेरेंट रेफरेंस. ठीक है, इससे क्या होगा, अब मैं कहती हूँ एम्प्लॉय को कि आप डिस्प्ले इंफॉर्मेशन करें. ठीक है, इम्प डॉट डिस्प्ले लिखती हूँ. ठीक है, तो यहाँ से जब मैं डिस्प्ले इंफॉर्मेशन कराऊंगी तो मेरा कौन सा मेथड कॉल होगा, देखो, क्योंकि ये एम्प्लॉय का रेफरेंस टाइप है, बट इट हैज़ द एड्रेस ऑफ व्हाट, द चाइल्ड क्लास. ठीक है, और चाइल्ड क्लास के अंदर डिस्प्ले इंफॉर्मेशन का मेथड है विच इज़ एक्चुअली डूइंग व्हाट, जो कि ये ओवरराइड करिए अपने पेरेंट क्लास को. ठीक है, तो इसका मतलब है मैं इस रेफरेंस से, इम्प के रेफरेंस से, ठीक है, क्या कर सकती हूँ, आपके ओवर, देखो इसका मतलब है मैं इस इम्प रेफरेंस से क्या कर सकती हूँ, ओवर रिडन मेथड को कॉल कर सकती हूँ. तो यहाँ पे मेरा चाइल्ड क्लास का मैनेजर का डिस्प्ले इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होना चाहिए. ठीक है, और उसको एक्चुअली क्या करना चाहिए, आई एम अ सब क्लास प्रिंट करना चाहिए. ठीक है, लेट्स रन दिस फॉर यू. ठीक है, आई एम अ सब क्लास. ठीक है, तो इसका मतलब है मैंने क्या किया, मैंने एक ओवर रिडन मेथड को कॉल किया. ठीक है, तो आई एम जस्ट राइट इट हेयर फॉर माई सेल्फ दैट कॉलिंग अ ओवर रिडन मेथड. ठीक हो गया. अच्छा, तो ओवर राइडिंग और एक्चुअली डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म ये चीज़ थी कि अगर चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास के अंदर सेम नेम का और सेम सिग्नेचर का मेथड पाया जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक पेरेंट क्लास के रेफरेंस से, ठीक है, हम इस पेरेंट क्लास के रेफरेंस से, इस रेफरेंस से हम ओवर रिडन मेथड को हमेशा कॉल कर सकते हैं. तो एक ये अप्रोच है. ठीक है, जो दो अप्रोचेस हमने पढ़नी है उनमें से एक ये अप्रोच है कि अगर हम आपका चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट
क्रिएट करें, लेकिन वो रेफ़र किसको कर रहा हो, उसके पास रेफरेंस क्लास कौन सी हो, एम्प्लॉय की हो, ठीक है। तो मेथड हमेशा कौन सा कॉल होगा, ओवररिडन चाइल्ड का होगा, क्यों, क्योंकि यार देखो इनके पास क्या है, इट हैज़ द एड्रेस ऑफ द मैनेजर, चाइल्ड का है। अच्छा, ये बात तो थी मेथड की, लेकिन अब बात करते हैं जो आज आपको चीज़ समझानी है, विच इज़ द पॉइंट ऑफ द ट्यूटोरियल इज़ कि अगर हमारे पास एट्रीब्यूट्स से रिलेटेड क्या हमारे पास मेथडोलॉजी है, ठीक है, उसका क्या हमारे पास कॉन्सेप्ट है। लेट्स से मैं कहती हूँ कि मेरी चाइल्ड पेरेंट क्लास में मेरे पास एक प्रोटेक्टेड इन टाइप की आईडी है, ठीक है, और इसकी वैल्यू है 10, ठीक हो गया। सो मेरे पास एक पेरेंट क्लास आ गई एम्प्लॉय, जिसके अंदर एक डाटा मेंबर है या जिसका एक एट्रीब्यूट है, किस नाम से, आईडी के नाम से। इसका मतलब हर एम्प्लॉय का कोई ना कोई आईडी है, जिसका आईडी वैल्यू क्या है, अभी फ़िलहाल 10 है, ठीक है, जो कि मैंने खुद एक्सप्लिसिटली सेट कर दिया, जिस 10। ओके, अब मैं आती हूँ कि मेरे चाइल्ड क्लास में भी क्या है, सेम नेम फील्ड है, ठीक है। मतलब मैं ये कहती हूँ कि उसके पास भी उसी नाम की ही सेम नेम फील्ड है, ठीक है। मैं कहती हूँ पब्लिक इन आईडी और दैट इज़ द वैल्यू, इट हैज़ अ वैल्यू ऑफ 20, ठीक है। हम कहते हैं ओके फाइन, एम्प्लॉय की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, इट्स 10 एंड द वैल्यू फॉर द मैनेजर आईडी इज़ 20। अच्छा, अब पॉइंट क्या आता है, लेट्स कम टू द मेन क्लास। अब मैं इस रेफरेंस से, ठीक है, imp डॉट आईडी को कॉल करती हूँ, लेट्स से प्रिंटेड, सॉरी, सिस्टम डॉट आउट, से इन डॉट आईडी, ठीक है। ओके, सो आई वांट टू प्रिंट व्हाट, आई वांट टू प्रिंट आईडी, ठीक है, आईडी वेरिएबल थ्रू व्हाट, थ्रू द एम्प्लॉय रेफरेंस, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज़ व्हाट, जब मैंने एक ओवररिडन मेथड को कॉल किया, ठीक है, पेरेंट क्लास रेफरेंस से, तो मेरा चाइल्ड का ऑब्जेक्ट मेथड कॉल हुआ है ना, ठीक है। लेकिन व्हाट डू आई एक्सपेक्ट हेयर कि जब मैं इस रेफरेंस से मैं आईडी कॉल करती हूँ, तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये आईडी क्या प्रिंट करेगा वैल्यू, क्या 10 वैल्यू प्रिंट करेगा या 20 वैल्यू प्रिंट करेगा, क्या ये एम्प्लॉय पेरेंट क्लास का आईडी प्रिंट करेगा या मतलब 10 प्रिंट करेगा, ठीक है, ये वैल्यू प्रिंट करेगा मेरे पास, या मैनेजर की के अंदर जो आईडी वैल्यू सेम नाम का जो फील्ड बना हुआ है वो उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है। एक्चुअली बात ये है, ठीक है। हमने एक क्या किया, लेट्स रिवाइज इट अगेन, हमने एक मैनेजर चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसको रेफरेंस किसका दिया, ठीक है, हमारे पास रेफरेंस क्लास कौन सी है, एम्प्लॉय की। इस एम्प्लॉय के रेफरेंस से हमने क्या किया, डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन कॉल किया, जो ओवर रिडन मेथड था, ठीक है। तो चाइल्ड क्लास का कॉल हुआ, बट डू आई एक्सपेक्ट कि ओके फाइन, जब ये चाइल्ड क्लास के कॉन्सेप्ट्स को सेम नेम के मेथड को कॉल ओवरराइड कर रहा है, वो उसको कॉल कर रहा है, और मेरा एक चाइल्ड क्लास का मेथड कॉल हुआ है, तो यहाँ पे आईडी भी क्या आना चाहिए, मेरे पास 20 आना चाहिए। लेट्स सी मेरे पास क्या आता है। ओके, मैंने ये देखा कि जब मैंने एम्प्लॉय डॉट आई डी कॉल किया ना, तो मेरा चाइल्ड का आईडी नहीं कॉल हुआ, ठीक है, वो वैल्यू मेरी डिस्प्ले नहीं हुई, ठीक है। मेरे पास क्या डिस्प्ले हुई है, मेरे पास 10 डिस्प्ले हुई है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास वैल्यू पेरेंट क्लास की प्रिंट हुई है, ठीक हो गया। ओहो, ये क्या हो गया, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। एक्चुअली जब आप क्रिएट करते हैं ना रेफरेंस चाइल्ड ऑब्जेक्ट का थ्रू यूजिंग द पेरेंट रेफरेंस, ठीक है, तो आप इस रेफरेंस से सिर्फ ओवर रिडन मेथड कॉल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि आपके जो एक्चुअली फील्ड्स होती हैं ना, जो आपकी एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो ओवर रिडन नहीं होते जावा में, ठीक है। इन जावा की पॉइंट इज़ कि आपके मेथड्स ओवरराइड हो सकते हैं, लेकिन आपके जो एट्रीब्यूट्स, जो जावा की फील्ड्स होती हैं ना, जो ये मेरी फील्ड्स हैं, ये उसको ओवरराइड नहीं कर सकती, ठीक है। ये जो आईडी है ना, ये अपने पेरेंट की आईडी एट्रीब्यूट को ओवरराइड नहीं करती, हाँ हाइड ज़रूर कर देती है,
ठीक है, देखो यहाँ पे आपके पास एक लिखा आएगा क्या, कि द फील्ड हाइड्स अनदर फील्ड, वो उसको हाइड ज़रूर करती है लेकिन उसको ओवरराइड नहीं करती। ठीक है, अब बात यहाँ पे मेन क्लास में ये आती है कि अगर मैंने अब देखो कंपाइलर को ये कन्फ्यूजन तो है, कंपाइलर को नहीं, रन टाइम के ऊपर हमें ये कन्फ्यूजन तो आएगी ना कि एक्चुअली हमने आईडी किसका कॉल करना है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं तो ये चीज़ कहाँ से कॉल होती है। अगर मैंने क्या चाइल्ड क्लास का आईडी का मेथड की आईडी की वैल्यू प्रिंट करनी है, या मैंने एम्प्लॉय की आईडी वैल्यू प्रिंट करनी है, हु विल डिसाइड दिस, दस रेफरेंस विल डिसाइड दिस कि आप कौन सा आईडी की वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हैं। अगर आपके पास यहाँ पे रेफरेंस है ऑफ टाइप ऑफ योर टाइप सुपर क्लास, ठीक है, सुपर क्लास का अगर रेफरेंस है ना यहाँ पे, तो आप उसका आईडी प्रिंट होगा, ओवर रिडन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जावा में फील्ड जो है वो ओवर राइड नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बनाती हूँ आपके मैनेजर क्लास का आईडी ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैंने कहा mgr न्यू मैनेजर, ठीक है, and this semicolon, and I would say I will actually use this one, and I would say mgr.id। ठीक हो गया। अब क्या होगा, मैंने क्या किया है, एक मैनेजर का चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और मैं उसको रेफरेंस भी किसका दे रही हूँ, ऑफ टाइप मैनेजर। ठीक है, तो दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। और मैं क्या करती हूँ, मैनेजर का आईडी कॉल करती हूँ, तो यहाँ पे अब मेरा कौन सा आईडी कॉल होगा, दैट्स अ सिंपल थिंग, मेरा चाइल्ड क्लास का आईडी फील्ड कॉल होगी। ठीक हो गया। सो लेट्स रन दिस। ठीक है, मेरा पहले चाइल्ड की 20 वैल्यू डिसाइड हुई, फिर हमने डिस्प्ले का ओवर रिडन फंक्शन कॉल किया, एंड देन आई हैव व्हाट, आई एम डिस्प्लेइंग द आईडी ऑफ द एम्प्लॉय क्लास। ठीक है, सो फार लेट्स सी द की पॉइंट्स। एक्चुअली पॉइंट्स आर कि आप रेफरेंस सब क्लास ऑब्जेक्ट का यू हैव दे सकते हैं बाय यूजिंग 2 अप्रोचेस। ठीक है, ओके, द फर्स्ट अप्रोच क्या है कि आप रेफरेंस दें यूजिंग द सब क्लास रेफरेंस, जो कि हमने ओवर राइडिंग या डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा है। ठीक है, जो कि क्या है, ये चीज़ है। ठीक है, आप क्या करते हो, आप सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, लेकिन उसका रेफरेंस क्या कर रहे हो, उसको रेफरेंस किस चीज़ का दे रहे हो, आप उसको पेरेंट क्लास का सुपर क्लास का रेफरेंस दे रहे हो, ये वाली बात। ठीक है, रेफरेंसिंग यूजिंग द सुपर क्लास इंफरेंस, इसमें वी हैव स्टडीड ऑल दिस ऑलराइट। आई एम जस्ट गोइंग थ्रू अगेन। अ रेफरेंस वेरिएबल ऑफ द सब क्लास कैन बी यूज टू रेफर एनी सब क्लास ऑब्जेक्ट ड्राइव फ्रॉम दैट सुपर क्लास। ओके, इफ मेथड्स आर प्रेजेंट इन द सुपर क्लास बट ओवररिडन बाय द सब क्लास, इट विल बी ओवररिडन मेथड दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ये बात हमने अभी देखी हो, ये कहता है कि अगर सुपर क्लास के अंदर ऐसे मेथड हैं, ठीक है, ये देखो मेरी सुपर क्लास के अंदर क्या था, डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन का मेथड था। ठीक है, ये मेथड क्या कर रहा है, ये मेथड जो है मेरी चाइल्ड क्लास के अंदर भी है। ठीक है, तो इट सेज व्हाट, इट्स सेइंग कि आपका हमेशा कौन सा मेथड कॉल होगा, ओवररिडन मेथड हमेशा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो वो कहता है कि इस ऑब्जेक्ट, इस रेफरेंस के थ्रू ना आप किस चीज़ों का असेस कर सकते हैं, वो कहते हैं आप सिर्फ उन चीज़ों का असेस कर सकते हैं जो कि आर असेस ओनली टू दोज पार्ट्स। ठीक है, वही मेथड्स और वही वेरिएबल्स आप यूज़ कर कॉल कर सकते हैं या असेस कर सकते हैं ऑफ द ऑब्जेक्ट्स डिफाइंड बाय द सुपर क्लास। जो सुपर क्लास के अंदर डिफाइंड है सिर्फ वही हो सकते हैं, चाइल्ड क्लास है वो किसी वैल्यू को असेस नहीं कर सकता। तो ये बात ठीक है, वी हैव स्टडी दिस। मैंने ये देखा कि मैंने जब ये ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और मैंने उसको डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन दिया, तो मेरा पहला पॉइंट यहाँ पे वैलिड हो जाता है कि वो ओवररिडन मेथड कॉल कर रहा है। और यहाँ पे जब मैंने इस इम से आईडी को चलाया, तो क्या उसने चाइल्ड क्लास के आईडी को प्रिंट किया? नो, उसने किसको प्रिंट किया? अपने पेरेंट क्लास के आईडी की वैल्यू को प्रिंट किया। ठीक है, तो ये मेरी बात ठीक है ना, वो ये यहाँ पे ये दिस पॉइंट्स इज़ वैलिड कि वो किसको असेस कर सकता है, सिर्फ उन पार्ट्स को असेस कर सकता है जो कि सुपर क्लास के अंदर डिफाइंड है। चाइल्ड क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स डिफाइंड है वो उनको असेस नहीं कर सकता। ठीक है, वो चाइल्ड क्लास के सिर्फ ओवररिडन मेथड्स को क्या कर सकता है, सिर्फ ओवररिडन मेथड्स को असेस कर सकता है या कॉल कर सकता है। ठीक हो गया, ओके।
अब क्या बात आती है, अब ये बात आती है जी कि अगर मैं रेफरेंस क्रिएट करती हूँ, लेट्स सी दैट वी हैव स्टडीड इन एक्चुअली इनहेरिटेंस में हमने ये देखा था कि जब चाइल्ड क्लास जो है वो अपने पेरेंट क्लास को इनहेरिट करती है, तो इसका मतलब है वो उसकी पब्लिक और प्रोटेक्टेड वैल्यूज़ को इनहेरिट करिए। इसका मतलब है चाइल्ड क्लास के पास एक स्ट्रॉन्ग पावर है, उसके पास अपने स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स और मेथड्स भी हैं और उसके पास इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स और मेथड्स भी हैं। इसका मतलब है वो दो दो पार्ट्स को, दोनों को असेस कर सकता है, ठीक है। वो कहता है कि अगर आप ये देखें, जो ये मैंने बनाया, आई हैव क्रिएटेड दिस व्हाट दिस मैनेजर आईडी, ये मेरा ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, ये अपने आईडी को भी असेस कर सकता है और ये अपने पेरेंट की आईडी को भी असेस कर सकता है क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो थ्रू वर्ड, थ्रू अ सुपर कीवर्ड, ओके, वो इसको भी एसेस कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा अगर मेरे एम्प्लॉय के अंदर कोई और मेथड भी हो, लेट से मेरे पास है डिजिग्नेशन का हो एम्प्लॉय के, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर मैनेजर में इधर यहाँ पे मेन में उसको कॉल करूँ तो मैं कॉल कर सकती हूँ, ठीक है। वी हैव डन दिस बिफोर, ओके। सो वी कैन असेस दैट। सो दिस पॉइंट इज सेइंग दिस कि अगर आप अपना सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यूजिंग द सब क्लास रेफरेंस, ठीक है, तो ये देखो ना, व्हाट आई हैव डन कि आपने एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यूजिंग द सब क्लास रेफरेंस, ठीक है। तो उससे आप पेरेंट क्लास की चीज़ों को भी जो इनहेरिट हो रही हैं उनको भी असेस कर सकते हो, ठीक है, और उसकी अपनी जो है उनको भी कर सकते हो। यूजिंग दिस रेफरेंस वी विल हैव असेस बोथ पार्ट्स, मेथड्स एंड वेरिएबल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट डिफाइंड बाय द सुपर और द सब क्लास, ठीक हो गया। ओके, व्हाट यू हैव टू डू, जो वेरिएबल की कहानी है उसके मैंने यहाँ की पॉइंट्स आई हैव रिटन देम, that you need to be very careful when dealing with the field with the same name in the parent and child, ठीक है। जैसे ये वाली बात है, हमारे पास एक आईडी था, आईडी एम्प्लॉय में भी था और आईडी मैनेजर में भी था, ठीक है। अब क्या होगा, उन्होंने कहा अब बात यह, रिमाइंडर दैट द जावा फील्ड्स कैन नॉट बी ओवररिडन, ओवरराइड नहीं हो सकती, ठीक है। हमने ये भी चीज़ देख ली कि ओके फाइन, यस, जब मैंने मेन के अंदर ये रेफरेंस क्रिएट किया पेरेंट से सुपर क्लास को यूज़ करके और मैंने जब उससे डिस्प्ले का इन्फॉर्मेशन फंक्शन कॉल किया, ये डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन पेरेंट और चाइल्ड दोनों के अंदर क्या थे, सेम नेम से थे, ठीक है। तो ओवर रिडन मेथड कॉल हुआ, मतलब चाइल्ड का कॉल हुआ। लेकिन जब ही मैंने इसी रेफरेंस से आईडी को कॉल किया तो मेरा कौन सा मेथड कॉल हुआ, पेरेंट क्लास का मेथड कॉल हुआ, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि इसका मतलब है मेरा आईडी का फील्ड जो है वो ओवरराइड नहीं हुई, ठीक है। तो इस दैट्स अ पॉइंट दैट इट इज़ अ पॉइंट दैट रिमेंबर जावा फील्ड्स कैन नॉट बी ओवररिडन, आप अपनी जावा फील्ड्स को ओवरराइड नहीं कर सकते। हैविंग सेम नेम फील्ड विल हाइड द फील्ड फ्रॉम द पेरेंट क्लास वाइल असेसिंग वाया चाइल्ड क्लास, ठीक है। अगर आप चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से यूज़ करेंगे ना, ये वाली बात है कि ये देखो, जब मैंने क्या किया है, मैंने चाइल्ड क्लास से उसको असेस किया ना, तो मेरा क्या पेरेंट क्लास का आईडी कॉल हुआ है, नहीं, चाइल्ड का हुआ है, तो उसने उसको हाइड कर दिया। अच्छा, नाउ in this case attributes assessed will be decided based on the class of reference। वो कहता है कि अब जब ऐसे attributes हैं, ठीक है, जो कि पेरेंट और क्लास के अंदर सेम नाम से हैं, जैसे आईडी है, ठीक है, तो अब भाई बताओ कौन सा आईडी मुझे यूज़ करना है, कौन सा हम असेस करना चाह रहे हैं। कहता है वो चीज़ डिसाइड कौन करेगा, क्लास ऑफ द रेफरेंस टाइप, ठीक है। हमने ये देखना है कि एक्चुअली हमारे पास रेफरेंस किस टाइप का है, जिस टाइप का रेफरेंस होगा हम उसी क्लास का वो एट्रीब्यूट कॉल करेंगे, इन सिंपल, ठीक है। यही चीज़ अगर मैंने मैनेजर का रेफरेंस बनाया ना, ठीक है, तो मेरा कौन सा आईडी कॉल होगा, मैनेजर की क्लास का। अगर मैंने एम्प्लॉय का आईडी बनाया ना, तो मेरा कौन सा आईडी कॉल हो रहा है, एम्प्लॉय क्लास का आईडी कॉल हो रहा है, ठीक है। तो मैनेजर में एक्चुअली मेरे पास क्या थी, आईडी की वैल्यू, ठीक है, सॉरी, मेरे पास क्या थी, आईडी की वैल्यू 10 थी, ठीक है, नहीं आई थिंक 20 थी, 20, यस, ओके। और मेरे पास यहाँ पे इसमें वैल्यू क्या थी, दैट इज़ 10, ठीक है। तो इसके जो जो आपका क्लास रेफरेंस है ना, जो आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वही उसी का ही एट्रीब्यूट असेस होगा। अगर आपने एम्प्लॉय का रेफरेंस यूज़ किया है तो उसी क्लास का आईडी भी यूज़ होगा, ठीक है। दैट इज़ एक्चुअली की पॉइंट। This one, if the methods are produced in the superclass but overridden by the subclass, if the object of subclass is then whatever the reference we use, either the subclass or the superclass, it will always be the overridden method in the subclass that will be used. Okay, yes, we have done this. ये चीज़ भी हमने पढ़ी है कि क्या हो सकता है कि ये हमने ये चीज़ पढ़ी थी
कि हमने एनिमल क्लास में लास्ट टाइम एक बार्ड का फंक्शन बनाया था, ठीक है, और उसको हमने इस तरह ओवररिडन, इस तरह एक पेरेंट रेफरेंस से कॉल करने की कोशिश की थी, एंड व्हाट हैपेंड दैट इट वाज नॉट एबल टू असेस इट। सो ये बात वहाँ पे रिवीजन करा है, ठीक है, दिस इज एक्चुअली अ गो थ्रू ऑफ रिवीजन ऑफ ऑल दैट. So in this tutorial we have studied about referencing what a subclass object with two approaches. ठीक है, हमने देखा कि अगर हम अपने, ये देखो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं दोनों में, ठीक है, तो उसके दो तरीके हैं. पहला तरीका क्या है, ये वाला, कि अगर हम उसको सब क्लास से ही, उसी के ही अपने रेफरेंस से उसको क्रिएट किया तो उसको रेफ़र करें आप सब क्लास से ही, या फिर हम उसको क्या करें, उसको रेफ़र करें उसके सुपर क्लास के साथ. ठीक है, तो अगर हमारे पास दोनों क्लासेस में सेम नेम का मेथड है, ठीक है, तो मेरे पास जब भी मैं इस मेथड से कॉल करूँगी तो क्या होगा, ओवररिडन मेथड विल बी कॉल. ठीक है, एंड अगर मेरे पास दोनों में एट्रीब्यूट सेम नाम का है तो फिर कौन सा हमने यूज़ करना है, कौन सा सेस होगा, वो डिपेंड करेगा कि हमने क्या रेफरेंस टाइप क्या है. ठीक है, अगर मेरे पास रेफरेंस टाइप है सब क्लास की तो सब क्लास का आईडी कॉल होगा, यूज़ होगा या सेस होगा. ठीक है, और अगर मेरे पास रेफरेंस टाइप जो है वो सुपर क्लास का है तो मेरे पास आईडी भी किसका यूज़ होगा, सुपर क्लास का यूज़ होगा. ऑलराइट, सो प्लीज़ गो टू दिस प्रोजेक्ट अगेन, अपने आप रीराइट देम. ठीक है, एंड लिंक ऑल द कॉन्सेप्ट्स वी हैव स्टडीड इन ओवरराइडिंग. ठीक है, ओवरराइडिंग द कॉन्सेप्ट जो है वो तीन में हमने डिवाइड किया हुआ है. पहला हमने सिंपल ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा है, फिर हमने एक्चुअली सुपर का कीवर्ड किया है और उसके तीनों केसेस किए हैं, और फिर हमने आज देखा है कि एक्चुअली इस रेफरेंस से, इस ओवरराइडिंग से, इस डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म से हम एट्रीब्यूट्स की एक्सेसिबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है. इससे पहले हमने पिछले लेक्चर से मेथड देखा था लेकिन हमने एट्रीब्यूट्स नहीं देखे थे. ठीक है, सो दिस कॉन्सेप्ट इज़ एक्चुअली अबाउट कि अगर आपके दोनों क्लासेस में सेम नेम की फील्ड्स हों तो हाउ दे विल बी एक्सेस. तो दिस इज़ अ सिंपल कॉन्सेप्ट. जिस जो रेफरेंस टाइप है ना क्लास का, आप जो आईडी कॉल कर रहे हैं वही उसी का ही क्लास का वो आईडी यूज़ होगा. सो प्लीज़ गो थ्रू दिस अगेन, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ इनबॉक्स मी. थैंक यू सो मच.